और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर नई रणनीति तैयार की है और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होगा। लेकिन इस बार बीजेपी इन सीटों पर पिछड़ा वर्ग से जुड़े चेहरों को उतारने की तैयारी में है और इसे लेकर पार्टी मंथन कर रही है। उपचुनाव वाली सीटों पर कई दावेदारों के नाम भी सामने आए हैं, देखिए। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है और अब बीजेपी इन 10 सीटों पर अपने दावेदारों की लिस्ट तैयार कर जल्द नाम फाइनल करने में जुटी है। इस उपचुनाव में बीजेपी सपा के पीडीए की काट की रणनीति बनाने में लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पर पिछड़े वर्ग के चेहरों को उम्मीदवार बना सकती है। करहल सीट पर संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश के नाम की चर्चा है। इनके अलावा एएसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी तो पुराने भाजपाई, प्रेम सिंह शाक्य का नाम भी सामने आ रहा है। वीरेंद्र शाक्य और योगेश प्रताप बघेल के नाम पर भी चर्चा है। फूलपुर सीट के लिए पार्टी से जुड़े 40 लोगों ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता, राधाकांत झा और अमरनाथ यादव का भी आवेदन आया है। कुंदरकी सीट को लेकर भी कई नामों की चर्चा है। कुंवर बासित अली, दिनेश ठाकुर और रामवीर सिंह का नाम आगे चल रहा है। खैर, सीट को लेकर भी बीजेपी के अंदर कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा पूर्व सांसद राजवीर दिलेर, पूर्व विधायक रामसखी कठेरिया के नाम की भी चर्चा है। सीसामऊ में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के नाम की चर्चा है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान और सलिल बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मझवा से शुचिस्मिता मौर्य, रंगनाथ मिश्रा और जितेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद से अशोक मोगा और संजीव शर्मा के नाम पर बात हो रही है। वहीं सत्येंद्र सिसोदिया और मयंक गोयल के नाम की भी चर्चा है। कटहरी में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी के नाम की चर्चा है। इनके अलावा 2 और नाम राणा, रणधीर सिंह और सुधीर सिंह पर भी बात हो रही है। देखिए, अखिलेश यादव का पीडीए का नारा धोखा है और पहले भी सरकार में रहते उन्होंने पीडीए को ठगने का काम किया था। अगर पीडीए की भलाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सब की विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी की सरकार ने किया है। वहीं विपक्ष बीजेपी की रणनीति को बेकार बता रहा है। अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। बीजेपी पिछड़े वर्ग के चेहरों को मैदान में उतारकर नया दांव खेलना चाहती है ताकि विरोधियों की रणनीति को फेल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठनों को बूथ और हर घर की जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही लोकसभा चुनाव की तरह ही पीडीए फॉर्मूले को उपचुनाव में भी आजमाने की प्लानिंग है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो सियासी दल सरगर्मी के साथ रणनीति बनाने में लग गए। जनता को साधने के लिए सभी पार्टियां जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय करने में लग गई। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति के सहारे उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है पीडीए के सहारे वो एक बार फिर यूपी में अपनी ताकत दिखाएगी। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी फ्रंटल संगठन को एक्टिव कर दिया है। हर फ्रंटल संगठन के 50-50 पदाधिकारियों को खास जिम्मेदारी दी गई है। इन पदाधिकारियों पर बूथ मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारी होगी। साथ ही घर घर सपा की नीतियां बताने का जिम्मा दिया गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कमर कसकर तैयार है, वहीं बीजेपी इससे बेकार की कवायद बता रही है। अखिलेश यादव जी, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं और सवेरे से शाम झूठ बोलते हैं और गरीबों के उनके आवश्यकता की चीज़ों को आप सरकार में रहते नहीं पूरा करके अभिजात वर्ग के लोगों के ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे और आज आप सरकार से बाहर हैं तो पीडीए का नारा लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले ने समाजवादी को बम्पर सीटें दिलाई थीं। अब विधानसभा उपचुनाव में यह फॉर्मूला कारगर होगा या नहीं होगा, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।